ये जमाती जब से हैं, अभी तो वहाँ पे करीब 60 लोग होंगे पॉजिटिव और 10 लोग नेगेटिव हैं, करीब 70 लोग हैं, जिनमें की ज़्यादातर जमाती हैं, कुछ थोड़े बहुत छोड़ के। तो ये लोग शुरू से ही बहुत परेशान ये कर रहे हैं कुछ दिनों से ही, क्योंकि ये जब से यंग लोग भर्ती हुए हैं, इन लोग ये रिलेटिवली यंग एज के हैं, इनको खाना जबकि हम लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं, पूरा दे रहे हैं, बिल्कुल टाइम से दे रहे हैं, पूरी लगी हुई थाली, दाल चावल रोटी सब्जी, उसमें सलाद सब कुछ होता है, और ये दोनों टाइम और पूरा खाना, और 2 टाइम इनको हम दे रहे हैं बन मक्खन, और करीब 5 लीटर मिनरल वाटर दे रहे हैं रोज, जिससे इनको कोई कमी ना रहे। 2-2 बॉटल करके इनको बार बार जा रहा है, हर 8-8 घंटे पे इनको पानी जाता है। और इसके अलावा हम फल भी दे रहे हैं, 2 केला और 1 सेब या संतरा कुछ वो भी दे रहे हैं, कहीं से कोई कमी नहीं है। फिर भी ये बहुत उपद्रव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं। और हद तो तब हो गई है जब इन्होंने कल वार्ड बॉय ने जब थाली को लात मारी, तो वार्ड बॉय ने कहा ये क्यों कर रहा है, और रोकने की कोशिश की कि इतना महंगा खाना आता है, और अन्न हम लोग को आपको मालूम है अन्न पे लात नहीं मारते और इस तरह बर्बाद नहीं करते। कितने लोग को अभी लॉकडाउन में खाना नहीं मिल रहा है और ये इस तरह फेंक रहे हैं। और इनको और अच्छा चाहिए, बिरयानी चाहिए, इनको नॉनवेज चाहिए, इस तरह का खाना जो हम लोग कह चुके हैं हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, तब भी है इतना। और बेचारा तो वार्ड बॉय वो भागा है सीढ़ियों से अपनी जान बचा के, क्योंकि पता नहीं है क्या कर दें, फिर भी उसको 2-4 हाथ पड़ गया। तो ये बहुत दुख की बात है। और मैं एज अ प्रिंसिपल एंड डीन, मैं बहुत मुझे हमदर्दी है इन लोगों से, बहुत सहानुभूति, क्योंकि एक तरफ तो ये कोरोना पॉजिटिव मरीज को फेस करना मौत को फेस करने के बराबर, और ऊपर से इस तरह का बर्ताव, इतनी भीड़ में इतने लोग हैं, वो इकट्ठे ही हो जाते हैं चाहे कुछ भी करो। तो बहुत दुख की बात है, ऐसा हुआ है। लगातार हॉस्पिटल के स्टाफ से बदतमीजी हो रही है, पहले भी तो किस दबाव में जो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। पेशेंट है, ये जमीन नहीं, ये तो फर्जी है, ये तो आए ही है ये करने, ये तो टेररिस्ट है। कह नहीं पाए, कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट है और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और खाना पीना ये अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं हम लोग रोज 1-1.25 लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं। इन लोगों से कितनी डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं, तो इनकी वजह से तभी तो कह रहे हैं मैम, तो ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीफ एनआरआई था, चला ठीक हो गया, कोई नहीं था। अब इनके लिए हमारे सारा रिसोर्सेज तो इनके लिए आप कहिए, हमारे 100 किट यूज हो रहे हैं। एक किट का दाम हमको तो सब्सिडाइज मिल रहा है 500-700 रुपए का, पर एक किट का दाम गवर्नमेंट को 2,500 रुपया पड़ रहा है। अब वो सोचिए 2,500 और 100 किट रोज इनके लिए। ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। एक ओम प्रकाश भर्ती तो क्या करेंगे हम लोगों को कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम। तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा, वो अपना बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, रवैया इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे। हम एक लेटर लिख दीजिए ना उनको, लेटर ही लिखिए तो उसके क्योंकि यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। डीएम तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी, आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं रिकॉर्ड करो, आप बात करेंगे। वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना अपीजमेंट है, इंजेक्शन लगवा दीजिए एक एक करके धीरे धीरे। यही तो गाजियाबाद का जिक्र करते हुए आप एक लेटर उनको लिख दीजिए। जिनको जेल में डालना चाहिए, आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैनपावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो, दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। इन पे जितनी बार हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार के लोग दौड़े हैं। अब 1 घंटे में एक किट भरा है, हजारों रुपए का नुकसान है। ये हमें कहना चाहिए था ये जी टीवी इंडिया टीवी पे कि एक घंटे किट पहन के लोग उतार दिए, भाग गए। किट 2,500 का किट। अब आप सोचिए, जिनको आपको 1.5 घंटे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना चाहिए, आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो।
आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है, पर खातिरदारी के साथ। नहीं, जमातियों का मुकदमे का दर्ज हुए ना, होता है जहाँ पे जमातियों सजा, के मुकदमे काल बहुत दर्ज कोठी। हुए ना, एनएस क्या थी जो बदतमीजी कर रहा डॉक्टर से, तो वैसे यहाँ भी होना चाहिए। ये इनको क्यों ये कर रहे हैं? अच्छा, क्या इतना इनको समझ नहीं आता योगी जी को आदेश देना चाहिए कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का, गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। बस हम बता दें, इनको 2 मिनट में दौड़ा दें। हमने 22 को जिस तरह से पूरी रात जग के हल्ला किया, तो सुबह जाके एम्बुलेंस मिला, तब वो कह रहे नहीं 60 एम्बुलेंस इनके लिए लगे हैं खातिरदारी के। उस दिन रात को भी 80 मरीज लाए खातिरदारी के लिए। हमने कहा लगा, बहुत सीएमओ से मैंने लड़ा, मैंने कहा 80 आपने क्या समझा रहे हैं डीएम को? डीएम को तो वही करेंगे जो सीएमओ समझा रहे हैं। सीएमओ 80 लोगों का खातिरदारी में एम्बुलेंस दौड़ा रहे हैं। मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए, जंगल में काल कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं। तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं, ये कोई सुन लेगा, कोई ये वो। मुझे बहुत ज़्यादा दबाया गया, और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते हैं। ये चीज डिमांड करिए कि इनको अलग से आइसोलेट आप लोग करवाया कर जाए। सकते हैं, आप मीडिया में नहीं मैडम, एक काम करिए ना, किसी से कहलवा सकते हैं कि ये तो अपीजमेंट कर रहे हैं आप मरीजों का, मैडम, और एट द कॉस्ट ऑफ बाकी लोग, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ वर्कर, एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट मनी, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक को आप 100 करोड़ पब्लिक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये 1 करोड़ लोग के लिए, 20-30 करोड़ लोग के लिए, जिनका इंटेंशन कुछ और ही है। 100 करोड़ या 30 करोड़ ये, और जिनका इंटेंशन ही कुछ और है, उनका जो फैलाने लगे। मैडम एक काम करिए, उनका आप सुनिए मैडम, झोंक दो पूरा। मैडम जी, अभी गवर्नमेंट नेगेटिव में चली जाएगी जीडीपी में, तो क्या कहते हैं कि आर्थिक इमरजेंसी आएगी, इनकी वजह से आर्थिक इमरजेंसी आ जाएगी। मैडम एक एप्लीकेशन, एक वो लिखिए, आप लेटर लिखिए, और वो लेटर में वो दे दीजिए कि आपने अपनी डिमांड रखी है, हाँ। ये मांगे, वो हमने उसको चलाएंगे, शायद उसका कुछ फर्क पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा। और आज ये मुद्दा मैं बहुत गर्म है, शाम तक अगर आपको उसका रिस्पांस मिले, निकले का आएगा ना। गाजियाबाद की घटनाओं को और सब जिक्र मैं करते हुए मंत्री से भी बात करूंगी तो बोले कोरोना का तो किसको भी नहीं मालूम था ये क्या मोड़ लेगा क्या। तो उस टाइम हमारे कुछ बयान को दबाव में डाल के स्टिंग करके, कोई मेरा इंटरव्यू नहीं है, कोई बयान नहीं है, और ये कोई रिकॉर्डिंग हमारे संज्ञान में नहीं है। ये एक तरह का स्टिंग सुपर इम्पोज करके, मॉफ करके, प्रोवोक करके, बीच में बोल के, और इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इन लोगों को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने बहुत गलत किया है। मैं तो हमारे कोसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, इस कम्युनिटी से तो मेरा खास प्यार है। ये मेरे कई बच्चे हैं मुस्लिम, मेरे सगे ये भाई बहन हैं मुस्लिम, मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, जिनके लिए मैं जान देने को तैयार थी हमेशा। और हमारे इतने मरीज हैं जिनको मैं स्पेशली आउट ऑफ क्यू इनको देख के, इनको दवाई, इनको हर चीज प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि इनकी फ्लाइट थोड़ी ज्यादा खराब होती है, तो मैं इनको देती हूँ बजाय दूसरे किसी को। ये मेरे सगे संबंधी की तरह से हैं, और मैंने कभी नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, कभी मैंने ये सोचा ही नहीं, न मेरे दिमाग में आया न कुछ। एक प्रेशर में काम किया, 2 दिन में सारा सेटल हो गया। मैंने मीडिया में भी दिया कि इन्होंने माफी भी मांगी, कई मौलाना बहुत लोग आ गए जो हमारे जान पहचान के भी आए, मीडिएट किया, जो मुस्लिम्स थे उन्होंने मीडिएट किया, खाना पीना भी बहुत लाया, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो होती है कि इंसान वहाँ पे 24 घंटा रहेगा। हमारा एक गरीबों का अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इतना हमारे पास प्रोविज़न हम लोगों ने जुटाया सरकार की मदद से, और एक प्रोटोकॉल बना, उसमें टाइम लगता है, एकदम से सब कुछ नहीं होता। फिर सारा कुछ हुआ, ये खुशी खुशी रहे, माफ़ी भी मांगा, थैंक्स भी दिया। आप ये सोचिए 21 दिन मिनिमम रहे, कहीं तो इससे ज़्यादा रहे जब तक नेगेटिव नहीं हो गए, 1.5 महीना लोग रहे, पर कहीं कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। यही मैंने मीडिया में भी दिया कि हाँ कोई शिकायत नहीं है, ये माफ़ी मांग के अप्रिशिएट करके गए। हम लोग ने इनको थैंक्स दिया, और इन्होंने हमें धन्यवाद दिया। हमारे कई लोग लिख के गए, हमारे ज़िंदगी भर का रिश्ता कई लोगों से जुड़ गया कि चलो ये यहाँ पे हमारे साथ इतने दिन रहे। फिर इस तरह की हरकत 70 दिन बाद, जबकि ये इनमें से एक आदमी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आए, ब्लैकमेल करते रहे हमेशा, ये कुछ ना कुछ कहते रहे। इन्होंने मेंशन भी किया था कि आपका कोई वीडियो है, तो मैंने सोचा मैंने ऐसा कोई काम किया है नहीं, कौन सा वीडियो है, जो मर्जी करें। मैं अपने सारे मुस्लिम भाई बहन, हमारे जितने समाज के लोग हैं, पूरे मुस्लिम समाज, पूरी दुनिया के हाजी जी के सामने
उनके भावना को ठेस पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। और ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जैसे सेवा में हम लगे रहे हैं 38 साल से, जब से डॉक्टर बनी 44 साल हो गए, तो मैं 38 साल से तो पूरे अपने अस्पताल के जरिए, पूरी सरकारी सेवा के जरिए पहुंचाती हूँ लाभ। वही करती रहूँगी, सेवा करूँगी, दिन रात सेवा करती हूँ। अब 24 घंटे कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो मैं सेवा करूँगी। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, कभी मेरी बात को बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा। और माफ़ करके, और मुझे माफ़ करिए, मैं आपके सेवा में वैसे ही लगूँगी, बिना भेदभाव, बिना मन में कुछ, बिना, निरंतर, बिल्कुल आजीवन।